हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी पूरा का पूरा 20 मिनट में। तो पूरा का पूरा चैप्टर का रिकैप हो जाएगा आपका, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज के इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट से बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी आपको सही टाइम पर रिलेवेंट जानकारी मिलेगी। ठीक है जी, चलो तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आप लोगों के पास तीन चीजें हैं। पहला है आप लोगों के पास कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स, तीसरा है आप लोगों के पास प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, कि किसी प्लेन पे आप कैसे कोई पॉइंट प्लॉट करते हो। ठीक, उसके बाद मतलब ये तीन टॉपिक्स है आप लोगों के पास, और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन को समझो। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जब आप लोगों के पास दो एक्सिस, मतलब आप अपने सिस्टम को किसी भी, मतलब अगर आपके पास कोई इस तरीके का टू डायमेंशनल फिगर है और आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी प्लेन में, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन में दो तरह की लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है। सिंपल है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है इसका ओरिजिन। ठीक है जी, अच्छा अब ये ओरिजिन है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसने आपके चार पार्ट्स में आपके प्लेन को डिवाइड कर दिया। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब आप लोगों के पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। तो बस आपको ये सर्च करना है एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो है। क्या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? नहीं। क्या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? क्या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? जी हाँ, ये वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? जी हाँ, ये वाला पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? नहीं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये वाला पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो वो पॉइंट्स जहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा वो पॉइंट्स आपका वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास है अगला सवाल ये, विच ऑफ द क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच द पॉइंट -2 दिस एंड दिस लाई। तो सबसे पहले आपको बोला गया -2,4 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 3,-1 यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तीसरा आप लोगों के पास -1,0 यानी कि ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि वाई वाला पॉइंट क्या है आपका? जीरो है। उसी तरीके से 1,2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो फिर आप लोगों के पास इफ इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस साइंस ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इंटरचेंज देन विच क्वाड्रेंट, देन इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है 3,-2, अगर मैं इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज कर दूं, यानी कि 3 को नेगेटिव बना दूं, एक्स को वाई को पॉजिटिव बना दूं, है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यानी कि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीजों को। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखो, किसी भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आगे वाला पॉइंट आपका एक्स एक्सिस होता है, पीछे वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस होता है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट है 6,4 तो वो वाई एक्सिस से 6 यूनिट दूर है और 4 यूनिट दूर है वो एक्स एक्सिस से। इसका ये मतलब होता है। एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों के पास एक सवाल है, आपसे पूछा गया है ए बी सी डी ई, इनके पॉइंट्स बताने, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -6,5,
बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 5,4। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,2। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 2, -2, है ना। बस सिंपल। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? -1, -4। तो इस तरीके से आप इनके कोऑर्डिनेट्स आसानी से फाइंड कर सकते हो। ये चैप्टर वैसे 20 मिनट का भी नहीं है, 10 से 15 मिनट में आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो, पूरा खत्म कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका एक्स इक्वल है, तो आप कहोगे x - 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4 + 3, और 4 + 3 कितना हो जाता है? 7। तो x की वैल्यू निकाल दी। y वाला y वाले के इक्वल, तो ये y किसके, x + y किसके बराबर हो जाएगा बेटा? -6 के। तो x की वैल्यू 7 है प्लस y इज इक्वल्स टू -6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 - 7, तो ये हो जाएगा -15। तो ये इस तरीके से आप लोग इन चीजों पे कर सकते हो। ठीक है जी। आज अब उसके बाद बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, और जानकारी ये है आप लोगों के लिए कि वेदांतु आप लोगों को मॉक टेस्ट दे रहा है फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। कैसे आप इन मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें आप लोगों को बताया गया है फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वेदांतु में एनरोल करना पड़ेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है उसका, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड कैसे, मतलब कैसे अटेम्प्ट करना अपना मॉक टेस्ट, माई टेस्ट पे जाओगे, ऐसा आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। लाइव एंड अपकमिंग पे जाना है, व्यू सिलेबस। अगर आपको सिलेबस देखना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखो। उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के बाद आपको स्टार्ट टेस्ट करना है। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब आपको लिखना है अपनी आंसर शीट पे, फोटो क्लिक करो और अपलोड करो। उसके बाद सबमिट एंड एंड टेस्ट कर देना। अब अगर आप लोग इनका आंसर शीट भी चाहते हो मार्किंग स्कीम के साथ, तो वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। मोर पे जाना है, मोर पे जाने के बाद कंटेंट लाइब्रेरी में जाना है। कंटेंट लाइब्रेरी में जाने के बाद आप लोगों को एक्टिव टेस्ट पे जाना है। उसके बाद जितने भी ये टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, हर सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट है। मैथ्स के 6 होंगे आपके पास, 3 बेसिक मैथ्स के, 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के। तो आप इनको यहाँ से क्लिक करके रीड करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीजें हैं। अब उसके बाद आप लोगों के पास कि किसी भी पॉइंट को अगर मुझे एक प्लेन पे ड्रॉ करना है तो बहुत आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ये एक फिगर है, आपके पास बोला गया है कि इन पॉइंट्स को प्लेन पे ड्रॉ करो 1,1। तो 1,1 कहाँ पे है बेटा? आपके पास ये है 1,1। ठीक है, ये मैंने ए मान लिया, ए पॉइंट मान लिया। फिर दूसरा कौन सा है आपके पास? 6,1। दूसरा है आपके पास एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे है, मान लो ये बी हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास? 4,5 और 3,5। 4,5, 4,5 ये है, और 3,5, 4,5 सी। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही है? ये मुझे ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है। तो बस आपको ये बताना था कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो ये आप लोगों के पास एक ट्रेपीजियम है। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों के कि ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है ये आप लोगों के पास। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो यही था बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बाकी सारा कुछ खत्म है। अब ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर्स के भी मैं 20-20 मिनट्स वीडियोस दूंगा। नंबर सिस्टम का मैं दे चुका हूँ, पॉलिनॉमियल्स का मैं दे चुका हूँ, कोऑर्डिनेट का अभी है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।